नमस्कार साथियों, एंडोरेंस माइंड क्लिनिक इंदौर से मैं डॉक्टर अश्विन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, कुछ समय पहले ऐसा दौर था जहां घुटने की समस्या का उचित निवारण उपलब्ध नहीं था। जिसको समस्या हो जाती थी ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हो जाता था, उसको दर्द हमेशा बना रहता था। वो जीवन भर कुछ दर्द निवारण प्रक्रियाएं उपयोग करते थे या दवाई खाते रहते थे, लेकिन फिर भी उनका दर्द पूरी तरीके से नहीं जाता था और कुछ समय बाद जो है घुटना उनका मुड़ जाता था, टेढ़ा हो जाता था और उनका जो जीवन है वो चार दीवारी के अंदर सीमित रह जाता था। साथियों, अब 2023 आ गया है। इस घुटने का ऑपरेशन के रूप में बहुत ही अच्छा इलाज उपलब्ध है, जिसमें कई सारे मरीज को लगभग 100% तक रिकवरी हो जाती है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो। ये इलाज उपलब्ध होने के बावजूद अपन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, अपनी समस्याएं नहीं पूछते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं और मन में धारणा बिठा लेते हैं कि ऑपरेशन तो नहीं कराना। अगर अपन ने ऑपरेशन कराया तो क्या पता जितना चल पाते हैं, जितना काम कर पाते हैं, कहीं वो भी ना चला जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम आगे कैसे जिएंगे। और सब की सब एक प्रश्न पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसा मरीज ले आइए जिसको घुटने पर दर्द था, हमारे जैसी परेशानी थी, उसका घुटने का ऑपरेशन सफल रहा और वो अब अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों, हमने इसी बात पे बहुत गौर फरमाया है और आपके सामने लाए हैं हम ऐसे ही मरीज और उसकी पूरी जर्नी, उसका पूरा सफर, जो उनकी घुटने की दर्द की वजह से काफी त्रस्त थे और उन्होंने घुटने का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया है। और ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे इस छोटे से वीडियो में, और फिर हम बताएंगे हफ्ते दर हफ्ते उनकी कैसी रिकवरी रही। आइए दोस्तों, चलते हैं उस मरीज के सफर पे और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं इस वीडियो में क्या है। सबसे पहले दिखाई जाएगा मरीज की वर्तमान स्थिति, फिर बताया जाएगा कैसा होता है आपके घुटने का जोड़, ऑपरेशन में क्या प्रक्रियाएं होती है और उसके बाद ऑपरेशन के हर हफ्ते के बाद में मरीज की कैसी स्थिति रही। सबसे अंत में दिखाएंगे जिस डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है उनका इसमें क्या कहना है। तो आइए बिना देर करे शुरुआत करते हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते भैया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुलाब बाई है। हाँ, आप कहाँ से हैं? हम जल्दी से आया, बड़वानी जिले से। बड़वानी जिले से आए, ठीक है। बताइए आपकी क्या समस्या रही है? मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, तो इसलिए इलाज कर रहे थे आयुर्वेदिक की, तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो खाते रहे सालों तक। जी, आपके पैर में दर्द हो रहा था, हाँ, जिसका इलाज चल रहा था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, पड़ा। बताइए कहाँ दर्द होता था आपको? मेरे घुटना में हो रहा था। घुटने में? कौन से घुटने में? उल्टे पैर के। उल्टे पैर के घुटने में। अच्छा, कितने समय से आपको दर्द है? मेरे को 10-20 साल हो गया। 10-20 साल हो गए, ठीक है। तो 10-20 साल में ये दर्द कैसे शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा बताइए। शुरुआत में हुई, एक बार दोनों पाँव दुखने लगते। हाँ, दो दुखते थे तो कुछ कुछ इलाज करते रहे घर के। हाँ, तेल लगाओ, मालिश करो, फिर एक पाँव का दर्द तो खत्म होगा, एक पाँव का चलता रहे जब से। अच्छा, एक पाँव का, दोनों पैर का दर्द साथ में चालू हुआ। हाँ, लेकिन एक पैर का ठीक हो गया, लेकिन एक पैर का चलता रहा। रहा। अच्छा, तो वो दर्द जो है शुरुआत में जितना दर्द होता था उतना ही अभी होता है या उसमें कुछ बदलाव हो गया है समय के साथ? उसमें ज्यादा हो रहा, पहले कम था। हाँ। तो आयुर्वेदिक की दवाई खा के काम चलता रहता, तो मैं काम करती रहती थी। हाँ। ऐसा वो करते करते उसमें घिस गया वो अंदर, किसी को बताओ तो बोले इसमें घिस गया। हाँ, तो अच्छा, आपका पैर मतलब घुटने के अंदर जो है घिस गया है, ऐसा आपको बताया गया। ठीक, इसका आप लंबे समय से आयुर्वेदिक इलाज भी कर रहे थे? इलाज कर रहे थे। इलाज से आपको क्या फायदा हुआ था? कुछ नहीं हो रहा था, पर अपन खाते जाओ भाई, इससे ले लो खा लो, उससे 2 महीना खाया, उससे 3 महीना खाया। अच्छा, फर्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं आयुर्वेदिक जो है ट्रीटमेंट या किसी और प्रकार का ट्रीटमेंट है, आप अलग अलग जगह से ले रहे थे, कहीं 2-3 महीना इधर खा रहे थे, कहीं 2-3 महीना उधर खा रहे थे, लेकिन उससे फर्क आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना अपन चाह रहे थे। थोड़ा सा दर्द दब ज्यादा था तो आराम लगता था, काम करते रहो। तो उसका खा लिया तो नहीं हुआ फायदा, दूसरी जगह फिर खोजा। ठीक, तो मतलब थोड़ा दवाई खाते थे, फायदा होता था, नहीं होता तो दूसरी जगह जाते थे, थोड़ा होता था, फिर नहीं होता दूसरी जगह जाते थे, ऐसा करते करते अपना काफी समय चला गया। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप इंदौर क्यों आए हैं? हम इंदौर आया तो काम से आया था, तो फिर एक सरा लेवा आया डबल। हाँ। तो उनमें दिखा, गिफ्ट दिखी, तो बोले इसका ऑपरेशन करें तो क्या करें, तो डॉक्टर को दिखा रहे थे। हाँ। ऐसा। अच्छा, तो डॉक्टर को दिखा रहे थे। हाँ। अच्छा, मतलब जो सर्जरी वाले डॉक्टर है उनको दिखाया है ना? दिखाया था। क्या बोला डॉक्टर साहब ने आपको? तो उन्होंने क्या बोला था,
तो उसको कुछ करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन कराओ, कुछ भी कराओ। ऐसा नहीं तो इलाज करोगे तो नहीं ठीक होगा तो खाते रहोगे दवाई को। अच्छा, तो उन्होंने उसके लिए ऑपरेशन के लिए बोला है, हम्म, बल्कि दवाई गोली का बोला है कि दवाई गोली चलती रहेगी पर उससे फर्क नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। उस स्टेज में अपना पैर का जो है दर्द आ गया है। अच्छा ठीक है, तो ऑपरेशन की क्योंकि बात चल रही है तो बताइए, ऑपरेशन सुन के आपको कैसा लगता है? मेरे को तो ठीक लग रहा है। आपको ठीक लग रहा है? ओ, कोई डर नहीं लग रहा था। अच्छा तो भाई हो जाए तो ठीक हो जाएगा, नहीं दवाइयाँ तो कई साल से खा रही हूँ। अच्छा, दवाई कई साल से खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ। आप रिस्क लेना चाहते हैं, ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। ऐसा। ठीक है, तो ऑपरेशन की बात क्या आपको पहले भी किसी डॉक्टर ने बताई थी कभी? जैसे हमने जांच नहीं करवाएंगे, ऑपरेशन करवाना है, आयुर्वेदिक खाते रहे ना। अच्छा, ऐसा तो ऑपरेशन नहीं करवाना ऐसा क्यों था आपके साथ में? क्यों था, तो बगल में रहते थे ना, तो वो करा अहमदाबाद गए थे तो हाँ। दिखाने गए तो ऑपरेशन ही कर दिया उसका। हाँ। तो वो हमको डरा रहे थे, नहीं माए तुम मत करवाना, मैंने करवाया तो करवाया। अच्छा ऐसे करके कुछ डरा देते थे। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं जो अन्य जो मरीज रहे होंगे उन्होंने कहीं से इलाज लिया है, हाँ। लेकिन वो आपको जो है इस प्रकार से बताते थे कि आप डर जाते थे, डर जाते है ना? तो ऑपरेशन के नाम से ही आप डर जाते थे। ऐसा। अच्छा, तो डर क्यों लगता था ऑपरेशन के नाम से? तो भाई ठीक हो नहीं हो, पाँव का है, चल नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, कौन देगा आपको बचाना का। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? मतलब अगर ऑपरेशन बिगड़ गया हाँ बिगड़ गया तो बोलो जो चल पाए रही वो भी नहीं चल पाएंगे, ऐसा बोल देते थे वो लोग। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना? तो कुछ हमें आप लक्षण के बारे में बताइए, आपको लक्षण क्या रहते हैं दर्द के अलावा, और क्या लक्षण होते हैं? कमर में जैसे बैठ जाओ ना तो फिर खड़े हो, 1 घंटा बैठेंगे तो खड़े होंगे तो खड़े नहीं हो पाएंगे, दोनों नसें खिंचाती है ना, तो फिर ये से थोड़े चलना पड़ता है। अच्छा, हाँ। जब आप बहुत देर बैठ के फिर हाँ। बाद में खड़े होते खड़े हैं होते तो हैं। खड़े नहीं हो पाते, नहीं हो पाती। आपको झुक के चलना पड़ता है। झुक के चलना पड़ता, वो नसें खड़ी नहीं होती, फिर कहीं बैठ जाओ फिर खड़े करो नसें को, हाँ। फिर पाँव खड़ा होता है। अच्छा, मतलब पैर आपका अकड़ जाता है, आकड़ जाता है। अकड़ जाता है, बस। फिर उसकी अकड़ को छोड़ने में या हाँ। रिलीज होने में कितना समय लगता और है? लगता फिर 2 मिनट 5 मिनट में सीधा होता वो पैर। अच्छा, कभी 1 घंटा बैठ गए ना तो फिर अपन खड़े होने में दिक्कत जाती है, खड़े नहीं हो पाएंगे अपन, फिर पैर भी नहीं उठा पाएंगे अपन। खड़े भी नहीं हो पाएंगे, पेड़ भी हाँ नहीं पैर भी नहीं उठा पाएंगे, फिर न्यूड करके ऐसे झुक के जाना पड़ता है। झुक के चलना पड़ता है जी। हम्म। अच्छा, अभी मुझे बताइए, आप जो दैनिक दिनचर्या की कार्य है जो एक भारतीय महिला को कार्य करने होते हैं वो आप कैसे करते हैं? कई काम जी, काम का बताइए, जैसे किचन में काम। किचन में काम है तो ऊंचा पे बैठ गए तो 1 घंटा तक बैठी रही तो काम तो मेरा सब अच्छा होगा, तो खड़ी हुई तो फिर खड़ी नहीं हो पाऊंगा। अच्छा ऐसा। अच्छा, तो आप ऊंचाई पे बैठ के जो है खाना वगैरह का जो प्रक्रिया है वो सब आप बना लेती है, बना सब लेते कर लेती काम। वो चूल्हा पे बनाती हूँ तो ऊंचाई पे बैठ के बना भी लेती, सब कुछ हो जाता, पर फिर घंटा 1.5 घंटा हो जाता बैठना में, तो फिर तो मैं अकड़ जाती फिर मेरे पैर, तो वही नहीं खड़ा हो पाता, तो वो आयुर्वेदिक की दवाई खाती रही 3 महीना, तो उससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा था, ज्यादा जकड़ रहा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि आप गांव से आए हैं, है ना? तो गांव में तो खेती बाड़ी का भी काम रहता है, हाँ। बाड़े में भी कुछ काम काम रहता रहता है। है, पशु पक्षियों के साथ में काम रहता है, तो वो आप कैसे संभालते हैं? तो मैं थोड़ा बहुत घास भी डाल देती थी, गोबर भी इकट्ठा कर लेती थी, लकड़ी मकड़ी भी थैली में टांग के ले आती थी, सिर पर नहीं रखा था, बगल में रख के ले आती थी, चल के काम कर लेती थी, मैं झाड़ू भी लगा देती थी। अच्छा, इतना दर्द होता भी। अच्छा, दर्द होता रहा हाँ, आपको, दर्द लेकिन फिर होता भी रहा। आप ये कष्ट सहते रहे। हाँ मैं और काम करती रही बराबर। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो इस दर्द की वजह से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ा है? दर्द में जी, कैसा जैसा काम हो, दर्द हो तो फिर हम कर नहीं पाते थे ना काम। जैसे क्या ऐसा है कि आप बंध जाते थे, हाँ। है ना? कहीं जाना हो तो शायद जा नहीं पाए, हाँ, ऐसा जा कुछ नहीं होता था पाती आपके थी, साथ? मैं चल नहीं पाती थी ना, अभी साल भर से तो अभी थोड़ा ज्यादा चलना बंद होता था, मैं ज्यादा चलना जाओ तो कमर में भी दर्द होता था, थक जाती थी, ये घुटना में भी होता, फिर यहाँ पर 2 महीना से यार इसमें भी सलन जैसा लगता चलती, तो ये दवाइयाँ खाते रहती ना मैं आयुर्वेदिक की। अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं पहले जो एक घुटने में जो आपका दर्द है अभी दूसरे घुटने में भी चालू हो गया? और महीना से इसमें भी मालूम पड़ता है, दवाई खाई नहीं इनकी, तो 1 महीना से थोड़ा ऐसा लगता है चलो तो चलन आती इसमें भी। हाँ भी सब। चलिए, अब मुझे बताइए, आपने दवाई गोली जो शरीर में जाती है उसके अलावा भी किसी पद्धति से आपने इलाज लिया है क्या घुटनों का? नहीं, दूसरा नहीं लिया। अच्छा, कई सारे लोग हैं जो मसाज करवाते हैं, सिकाई करवाते हैं, है ना? तो वैसा भी कुछ चीज आपने इलाज लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा है मैंने, सिकाई नहीं कहीं।
ऐसा कुछ नहीं हाँ करना। कुछ नहीं करना। चलिए ठीक है, अभी हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा हमें पैदल चल के बताएं, बता। है ना। इनके दोनों घुटने में शिकायत है, लेकिन उल्टे घुटने में ज़्यादा शिकायत है। दोनों घुटने अभी सीधे नहीं हैं और वो मुड़ चुके हैं। घुटनों में एक दूसरे की आपस की दूरी बढ़ चुकी है और नीचे की तरफ पास आ चुके हैं। सीधी चाल नहीं कर पाते हैं। जो भी कदम आगे रखते हैं उसका वजन घुटने से होता हुआ सीधा कमर पे जाता है, जिससे कमर पर भी लोड बढ़ जाता है और समय के साथ साथ उस पर भी दर्द महसूस होने लगता है। साथियों, अब अपन ऑपरेशन का संक्षिप्त विवरण एनिमेशन के माध्यम से सरल भाषा में समझेंगे। कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका घुटने का जोड़, जिसमें ऊपर एक हड्डी होती है, नीचे दो हड्डियां होती है और सामने उसकी कटोरी होती है। जो ये जो सफ़ेद हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यह है चिकनाई भरा गद्देदार परत, जिसे कार्टिलेज भी कहते हैं। इसी कार्टिलेज की वजह से घुटने की जोड़ की हड्डियां आपस में टकराती नहीं हैं और सरलता से अपना कार्य कर लेती है। आर्थराइटिस में क्या होता है कि ये नरम कार्टिलेज नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खाती है और आपको होता है दर्द। यही दर्द महसूस होता है आर्थराइटिस में। ऑपरेशन के समय इस खुरदुरी परत को निकाल दिया जाता है और इसमें मशीन के द्वारा खांचे बनाए जाते हैं, जिसमें आपका प्रत्यारोपित भाग आ सके। यही प्रत्यारोपित भाग मिलके बनाते हैं आपका आर्टिफिशियल जॉइंट और इसे कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। समय के साथ साथ ये प्रत्यारोपित जोड़ आपके शरीर से अच्छे से जुड़ जाता है और आपका नया जोड़ बिल्कुल ही सामान्य तरीके से काम करने लगता है। ऑपरेशन के एक दिन पूर्व मरीज को भर्ती किया गया, सारी जांचें कराई गई और ऑपरेशन के लिए फिटनेस दी गई। ऑपरेशन करीब 1 से 1.5 घंटा चला और उसके 4 घंटे बाद मरीज को होश आ गया। अब देखते हैं कि मरीज की रिकवरी कैसी रही। नमस्ते माता जी। नमस्ते भैया। अभी आपको ऑपरेशन के कितने दिन हो गए हैं? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया है, अच्छा। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लगा। आपका ऑपरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोई नहीं आई। तो 1 हफ्ते में आपने क्या परेशानी महसूस करी है? सूजन आ गया था उसमें, अच्छा, सूजन कहाँ आ गया था? नीचे घुटने में। हाँ, थोड़ा उंगली दिखा के बताइए। यहाँ पे। अच्छा, यहाँ सूजन आ गया था। हाँ, तो इसका क्या कारण था? वो पट्टा बंधा था ना, इसलिए। पट्टा बंधा था। अभी भी सूजन लगती है क्या? हाँ, थोड़ा भारी लगता है, सूजा सूजा रहता है। हाँ, ठीक है। तो दिन भर में आपका अभी क्या दिनचर्या है? दिन भर में तो मैं थोड़ी बहुत घूम लेती घर में, और कहते ये पाँव वाँव उठा लेती। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो घूमते आप कैसे हैं? गेड़ी से। अच्छा, सहारे से घूमते हैं या बिना सहारे से? नहीं, सारे से। सहारे से, है ना। अच्छा, ठीक है। फिजियोथेरेपी भी करते हैं? हाँ, करवाते हैं ना। अच्छा, तो कितना समय लगता है उसमें? 1 आधा घंटा। 1 आधा घंटा लगता है। रोज होती है? हाँ, रोज 2 दिन से जा रही मैं। कुछ फायदा लग रहा है उससे? अब लग तो रहा है, पर वो थोड़ा भारीपन है ना, अभी जरा थोड़ा दर्द भी जैसा रहता तो करवा लेती हूँ थोड़ा। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो अभी डॉक्टर साहब ने आगे क्या बोला है? तो 5 दिन बाद आना, तो टाके निकाल देंगे। टाके निकाल दें। तो अभी 1 हफ्ता हो गया है, अभी टाके नहीं निकले हैं, लेकिन उनकी ड्रेसिंग बदल दी है। रेगुलरली फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते हैं। इनिशियली थोड़ा सूजन आ गया था पैर में, लेकिन वो एक्सरसाइज करके और पट्टा बदलने के बाद वो सूजन भी चला गया है। उसके अलावा चलने फिरने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वॉकर के सहारे चलते हैं। ये इनका वॉकर है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा चल के बताएंगे हमें।
डॉक्टर साहब के कहे अनुसार ये वॉकर का इस्तेमाल अभी करती हैं, बिना वॉकर के भी चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। पलट जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे हल्के से कदम ये बढ़ाते हैं। इनको सीढ़ी चढ़ने का भी कहा गया है, सीढ़ी भी ये चढ़ लेती है सहारे से। कहीं आपको दर्द महसूस होता है? नहीं। अभी दर्द महसूस होता है चलते चलते? हाँ चलता है तो दर्द रहता है ना, उसमें भारीपन पैर रहता है मेरा, चल नहीं पाती ज्यादा। अच्छा, ठीक है। तो दर्द की अवस्था रोज के हिसाब से कम होती है कि नहीं होती है? नहीं, कम होती जा रही। कम होती जा रही है, ठीक है। आइए, दूसरे हफ्ते तक मरीज सीढ़ियां चढ़ने लगा। थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, आगे पीछे। अच्छा, तो अभी ऑपरेशन के बाद कितना समय हो गया है? अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना। हाँ। तो 1 महीने में आपको क्या क्या परेशानियां आई हैं? कहीं नहीं हुई, उठने बैठने में थोड़ी बहुत आई पाँव में, और थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहा तो गोली खाती रही तो ठीक रहा। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो अभी आप 1 महीने में कितना काम कर लेते हैं या कितना चल पाते हैं आप? मैं थोड़ा बहुत चल लेती है, अभी आराम ही करती रहती, मैं तो ज़्यादा नहीं जाती। अच्छा। हाँ, ज़्यादा चलूँगा तो फिर पैर में को दुखेगा, हाँ। इसीलिए। अच्छा, हाँ। तो चलने की जो आपकी एबिलिटी है या चलने के लिए जो आपकी कैपेसिटी है, तो क्या आप पैदल चल पाते हैं? हाँ, कल चल लेती। चल लेते हैं। हाँ, थोड़ी सहारे से चलते हैं या बिना सहारे के थोड़ी चलते हैं? गेड़ी ले लेती, कहीं कहीं जगह टेक लेती, नीची ऊंची जगह आई तो चल लेती ऐसे। नहीं तो चल लेते हैं। हाँ। आप सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं ऊपर? हाँ, चढ़ जाती मैं। अच्छा, सहारे से चढ़ते हैं बिना हाँ। सहारे से? नहीं, सारा से थोड़ी पकड़ के। हाँ। हाँ। अच्छा, चल क्या आप पहले भी सीढ़ियाँ चढ़ पाते थे ऑपरेशन के पहले? हाँ, जब भी कहीं सारा से चल जाती थी मैं, धीरे धीरे हाँ। एक एक पैर रख के हाँ। चल जाती थी। तो उस स्थिति में और अभी में क्या फर्क है? अभी में है तो जरा दर्द नहीं होता, और क्या। हाँ, हाँ, पहले दर्द होता था। दर्द होता था। हाँ। अभी आपके पैर पूरे खुलते हैं, हाँ। है ना? बिना झुके आप चल पाते हैं। चल पाती हूँ। ऐसा है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लगभग 1 महीना हो गया है, तो क्या लग रहा है कि आपका ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है अभी। अब काम करांगा जब पता चले ज़्यादा। काम करेंगे तो पता चलेगा। हाँ, ठीक है, अभी बहुत तो बहुत काम अच्छा। नहीं ज़्यादा करते तो घर में रहते तो ठीक लग रहा। अब बाद में फिर मेरी ये नसें दुखने लगी गई कि नहीं, ये पाँव कमजोर हो गया था। हाँ। तो इसके लिए फिर मैंने गोली दी डॉक्टर ने, तो फिर ठीक लगा। तो ठीक लगा। हाँ, ठीक लगा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ। तो आप एक बार फिर से बता दीजिए, कितने सालों की आपकी समस्या थी? मेरी 14-15 साल हो गया। 15 साल। हाँ। 15 साल तक आपने क्या क्या किया है, क्या इलाज लिया है इस चीज़ का? मैंने खूब आयुर्वेदिक की दवाई धार की देख ली, इंदौर की ली, बड़वानी की ली, सब दूर की खाती रही मैं, जीवा वालों की,
तो उससे रामदेव बाबा की। रामदेव बाबू की, हाँ। तो उसमें कितना फायदा आपको होता था? कोई नहीं, थोड़ा दर्द कम हो जाता था तो मैं काम करती रहती थी। फिर अब ज्यादा ज्यादा घिस गया काम कर करके, तो फिर अब ज्यादा दर्द होने लगा 1-2 साल से, तो खेत में नहीं जा पाती थी मैं। अच्छा, घर में रहती थी, खाना वाना बना लेती थी, बस चलो चल ठीक ही है, नहीं पाती थी मैं। चल नहीं पाते थे। तो आपने बड़ी दुविधा के बाद में फिर ऑपरेशन का आपने निर्णय लिया था। हाँ, फिर मेरी एक ने बताया तो नहीं, करवा लो तो ठीक रहेगा, तो जांच करवाई, एक्सरा लिया तो उन्होंने देखा तो भाई करवा लो तो ठीक रहेगा, जड़ी बूटी से नहीं ठीक होगा, तो इसलिए फिर करवाना पड़ा। फिर करवाना पड़ा। तो इससे आप खुश हैं ऑपरेशन के बाद में? हाँ, खुश है अब। हाँ। तो आप, आपकी जैसे कई सारे मरीज हैं जो ऑपरेशन से काफ़ी डरते हैं, उनको लगता है कि अभी जितना चल पा रहे हैं शायद उतना भी नहीं चल पाएंगे ऑपरेशन के बाद, तो उन लोगों को आप क्या राय देना चाहते हैं? मैं यही दूंगा, तो करवा लो, ठीक भी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा। पैसे तो थोड़ा लगेगा, और क्या, पैसे वाला हो तो करवा लेंगे, नहीं तो नहीं करवा पाएंगे। तो आप इतने सालों से जो आप इलाज ले रहे थे, क्या उसमें पैसा नहीं लग रहा था? तो हमें थोड़ा बहुत लग रहा था, 200 की 400 की ऐसी दवाइयाँ पुड़िया देते थे वो। हाँ, तो खा लेते थे। आयुर्वेदिक की खाई, ज़्यादा मैंने ये नहीं खाई, सरकारी लोगों की पूरी जड़ी बूटी की खाई। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप कब ऑपरेशन, जैसे आपने अभी तो ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन कब करवा लेते तो ज़्यादा फायदे में रहते? वो 15 साल पहले जरा करवा लेते ना, तो जब अच्छा रहता, इतना घिसता नहीं, परेशानी जाती, ज़्यादा परेशान गई ना मैं काम कर करके। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन के बाद में, ऑपरेशन से जो आपको डर लगता था, वो डर आपका खत्म हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मेरे को तो डर ही नहीं लगा था। गई तो करवाने को, तो सोचा नहीं था अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, करवा लेता हो, करवा लिया। मैंने सोचा नहीं। चलो, मगर ऐसी भी तो बैठी गई, चल ही नहीं पा रहा था। चल नहीं पा रहा। हाँ, ओके ओके ओके। हम एंडोरेंस माइंड क्लिनिक इंदौर में धन्यवाद देना चाहते हैं गुलाब भाई जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और ऑपरेशन जैसी अपनी पर्सनल चीज़ और उसकी जर्नी के बारे में हमसे डिस्कस किया। वो खुल के आके हमसे बात करते हैं। हमने जैसे आपने वीडियो में देखा ही होगा, हमने ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के बाद हर हफ्ते का वीडियो क्लिप्स या हर हफ्ते का जो उनके प्रोग्रेस है उसको डाला है, ताकि आप सभी समझ पाए कि किस प्रकार से होती है इसकी जर्नी। और अगर किसी कारणों से आप नहीं करवा पा रहे हैं ऑपरेशन, या किसी दुविधा से नहीं करवा पा रहे हैं, डर के कारण नहीं करवा पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद वो लोग गुलाब भाई जी के इंटरव्यू के बाद आप ये समझ जाएं कि कम से कम डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस चीज़ से पूरी तरह आप जागरूक रहेंगे, आप उचित डॉक्टर के पास जाएंगे, सलाह लेंगे, तो ये चीज़ आपको भी बहुत क्लियर रहेगी, है ना? हाँ। कुछ आखिरी शब्द आप कहना चाहते हैं अपने श्रोताओं से? हाँ, तो ठीक है, करवा लो तो ठीक ही रहेगा भाई। पैसे की जगह है, पैसे हो तो करवाओ, नहीं तो अपने परेशान उठाते रहो। परेशानी उठाते रहो। और आज के जीवन में, एक छोटे से जीवन में, कोई भी परेशानी उठाना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि अपने जो प्रॉब्लम है उसका इलाज जल्द से जल्द हो जाए। माता जी जैसे बोल रही हैं कि पैसे की जो पैसे लगते हैं, जी हाँ बिल्कुल लगते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कई सारी स्कीमें हैं, जिसमें से एक स्कीम जो सबसे ऊपर आती है वो है आयुष्मान भारत स्कीम। अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको कई परसेंटेज तक उसमें रियायत मिल सकती है और सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, सो मैं डॉक्टर राहुल चौधरी, मैं इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज मैं आपके सामने एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। हमारी जो पेशेंट है मिसेस गुलाब बाई, जो कि बड़वानी जिले की रहने वाली है, ये लगभग पिछले 15 वर्षों से घुटनों की जोड़ों के दर्द के कारण बहुत परेशान थी। इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के, जिस डॉक्टर ने या जिस मिलने जुलने वाले ने जिस प्रकार के इलाज बताया, वो सारे इलाज इन्होंने ट्राई कर लिए, सारे इलाज कोशिश कर ली, बट इनको दर्द से राहत नहीं मिली। अल्टीमेटली ये फिर हमारे पास चेकअप कराने के लिए आए थे। चेकअप, नॉर्मल रूटीन चेकअप कराने के बाद हमने इनको एक्सरे सजेस्ट किया था। एक्सरे में पाया कि घुटने का जोड़ काफ़ी घिस गया था, काफ़ी खराब हो गया था, और इस प्रकार के लेवल में, मतलब जो हम बोलते हैं सीवियर अर्थराइटिस, मतलब शादी भाषा में हम इस बीमारी को जॉइंट की अर्थराइटिस कहते हैं। इस सीवियर अर्थराइटिस होने के कारण इसके अंदर सिर्फ एक ही इलाज पॉसिबल था, वो था जॉइंट रिप्लेसमेंट, घुटने के जोड़ का प्रत्यारोपण। अब सबसे मुश्किल बात ये थी कि मरीज ऑपरेशन कराने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहता था? क्योंकि उनके मन में बस एक ही सवाल था, एक ही डर था कि क्या मैं ऑपरेशन के बाद चल पाऊंगी? मैं जितना चलना फिरना अभी कर पा रही हूँ, जितना उठना बैठना कर पा रही हूँ, मैं घर का जितना काम कर पा रही हूँ,
क्या मैं वो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। दूसरा सबसे मन में उनका डर ये था कि उन्होंने कुछ लोगों से सुन रखा है, उनके मन में ये शंका बैठी हुई थी कि क्या मैं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं ऑपरेशन के बाद बिल्कुल बिस्तर पे आ जाऊंगी। तो बस यही चिंता उनको सता रही थी, वो इसी कारण इतने समय से वो ऑपरेशन की तरफ नहीं करवा पा रही थी। तो हमने उनके साथ बैठ के उनके सारे सवालों का जवाब दिया, उनकी सारी शंकाओं को दूर किया और उनका इरादा मजबूत करने के लिए हमारे जो पुराने पेशेंट्स थे, जिनका हम नी रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, जोड़ प्रत्यारोपण हो चुका है, पेशेंट्स का नंबर दिया। उन्होंने जाके उन पेशेंट्स से मुलाकात करी। उनसे मुलाकात करने के बाद उनमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है। इस ऑपरेशन के बाद मैं पहले जैसी चलना फिरना मेरा शुरू हो जाएगा, मेरा दर्द चला जाएगा और मैं इस उम्र में भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाऊंगी। इस कॉन्फिडेंस के साथ वापस वो आए, फिर हमने उनको ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में हमने एक विशेष प्रकार की टेक्निक जो सब वास्टस अप्रोच बोलते हैं, इस अप्रोच में या पर्टिकुलर सर्जिकल टेक्निक में ये होता है कि हम मांसपेशियों को काटते नहीं हैं। मांसपेशियों को न काटने का फायदा ये होता है कि पेशेंट की रिकवरी, ऑपरेशन के बाद रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट को दर्द बहुत कम होता है, पेशेंट का खून का रिसाव कम होता है, पेशेंट का घुटना बहुत जल्दी मुड़ता है, फिजियोथेरेपी की जरूरत ना के बराबर हो जाती है और चलना फिरना बिल्कुल अगले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। सेम हमारे पेशेंट के साथ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, सेम रिकवरी हुई। अगले दिन से चलना फिरना शुरू हो गया, घुटना मुड़ना शुरू हो गया। हमने हॉस्पिटल में पेशेंट को 2 दिन रखा था। पर्पस 2 दिन रखने का ये है कि हमारे सामने ही पेशेंट चलना फिरना शुरू हो जाए, टॉयलेट जाना अपने आप शुरू हो जाए बिना किसी सहारे के, सीधे उतरना चलना शुरू हो जाए, ताकि पेशेंट को घर पे जाके कोई दिक्कत ना हो। आजकल कुछ लोग डे केयर सर्जरी भी करते हैं कि आज सुबह ऑपरेशन किया, शाम को छुट्टी होना। बट मेरा पर्सनल मानना ये है कि पेशेंट को हमारे साथ में 2 दिन बिताना चाहिए, ताकि हम रिकवरी जो चाहते हैं वो हमारे सामने हो जाए और घर पे जाके उनको कोई परेशानी दिक्कत ना हो। आज पेशेंट को लगभग 1 महीना हो चुका है। 1 महीने बाद पेशेंट बिना सहारे के चल फिर रही है, सीढ़ियाँ उतरना चलना बहुत अच्छे से कर पा रही है। अपना घर का दिन का काम, क्योंकि ये घर में मियाँ बीवी सिर्फ 2 ही लोग हैं, अपना घर का सारा काम कर पा रही है। और मैं बस भगवान से यही चाहूँगा कि ऐसी कृपा बनी रहे, ताकि हम सारे पेशेंट्स को ऐसी अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके और पेशेंट की तकलीफें दूर कर सकें।